Hello and good morning all of you. I am Dipendra Singh Shekhar and I welcome you to online classes. Today we will start our next topic, letter writing. Letter writing. In our class 12 syllabus, there are four types of letters are given. Four types of letters are given in our syllabus. Number 1, business letter. Number 1, business letter. Number 2, official letter. Number 3, letter to editor. Number 4, job application. These are the four types of letters according to our class 12 syllabus. लेटर राइटिंग जो है ये अपने आरबीएससी बोर्ड के क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है जो 7 मार्क्स का होगा। जो 7 मार्क्स का होगा। आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। देयर विल बी गिवन 2 ऑप्शंस, 2 लेटर्स, मे बी बिजनेस लेटर, मे बी ऑफिशियल लेटर टू एडिटर, मे बी जॉब एप्लीकेशन। तो इनमें से 2 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 2 लेटर्स होंगे और आपको करना है उनमें से 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 होगा, 7 मार्क्स का होगा। 2020 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये 2 लेटर्स आए हैं, लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। इनमें से एक का आपको करना होता है। अब बात करें, हम ये सारे लेटर्स पढ़ेंगे। बिजनेस लेटर में एनक्वायरी के लिए लेटर हो सकता है, रिप्लेसमेंट के लिए लेटर हो सकता है, प्लेसमेंट के लिए लेटर हो सकता है। उसमें अगर कुछ आइटम जो है हमने मंगवाया और उसमें कुछ कमी निकली है, सही नहीं मिला हमें वो, तो उसके लिए हम कंप्लेन भी करेंगे, उसको रिप्लेस करने के लिए लेटर भी लिखेंगे। अगर जो पीस हमने मंगवाया है, आइटम हमने मंगाया, वो डिफेक्टिव निकला है, तो डिफेक्टिव आइटम के लिए हम कंप्लेन करके उसे रिप्लेस करने के लिए बोलेंगे। ऑफिशियल लेटर भी आएंगे इसमें, हर तरह का ऑफिशियल लेटर होगा। लेटर टू एडिटर में न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है उसको हम अलग अलग कोई सोशल इश्यूज से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड या कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम उसको लेटर लिखेंगे, वो है अपने सिलेबस में। इसके अलावा जॉब एप्लीकेशन है। जॉब एप्लीकेशन की हम सबको जरूरत पड़ेगी। जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम जॉब के लिए सर्च करेंगे तो हमें जॉब एप्लीकेशन लिखना होगा। तो ये 4 टाइप्स के लेटर्स हैं अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले अपन बिजनेस लेटर कर रहे हैं और बिजनेस लेटर में करेंगे बात हम लेटर्स फॉर इंक्वायरी। लेटर्स फॉर इंक्वायरी, तो पहले तो हम एक फॉर्मेट की बात करें। जो हर टाइप के लेटर में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर्स का। ये अपने जो सिलेबस में है सारे फॉर्मल लेटर्स हैं और फॉर्मल लेटर के लिए जो पैटर्न है वो सेम रहेगा सब में। देखो, सबसे ऊपर आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखोगे एड्रेस, ये 2 लाइंस में आ जाएगा एड्रेस, तो 1 और ये 2 लाइंस में एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। फिर अपने को यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है और ये लाइन छोड़ने के बाद में हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे। DAT, डेट स्पेलिंग नहीं लिखनी है, अपने को डायरेक्ट डेट लिखनी है। बात करेंगे अपन लेटर जब लिखेंगे तो उसमें किस तरह से डेट लिखेंगे। यहाँ तो एड्रेस आ गया और
डेट तो हमने लिखी, सपोज करो हमने डेट लिखी 28 जुलाई 2020, इस तरह से डेट लिख सकते हैं। ऐसे भी डेट लिख सकते हैं जुलाई 28 2020। तो ये दोनों पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग अपन जैसे भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डेट लगा देंगे। डेट के बाद में फिर हम लाइन छोड़ेंगे। यहां पे सेंडर्स एड्रेस है, ये किसका एड्रेस है, ये सेंडर्स एड्रेस है, यानी कि जो सेंडर है उसका एड्रेस है। इसके बाद में डेट लिखी हमने, लाइन छोड़ी, और यहां पे होगा रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जो रिसीवर कौन है, किसको हम लेटर लिख रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा। यहां हमने 2 लाइन में एड्रेस लिख दिया है। इसके बाद यहां पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यहां पे लाइन छोड़ के हम सब्जेक्ट लिखेंगे, लाइन हमने यहां छोड़ी, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट शुड बी इन 1 लाइन, यानी कि सब्जेक्ट है इट शुड बी इन 1 लाइन, एक लाइन में हमें लिखना है सब्जेक्ट, जो भी हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं वो यहां पे एक लाइन में आ जाएगा। वापस लाइन छोड़ के हम यहां लिखेंगे डियर सर, डियर सर। यहां पे आपको कॉमा नहीं लगाना है, कहीं भी सर सब्जेक्ट के आगे भी कॉमा नहीं लगाना है, डियर सर लिखेंगे। और उसके बाद में अपना लेटर यहां से शुरू होगा। उसमें अलग अलग हम आपको नोट्स में भी है वो फॉर्मेट प्रोवाइड करवा देंगे। लगभग 4-5-6 लाइंस का अपना लेटर रहेगा, और ये इसकी मेन बॉडी है लेटर की। ये अपना फॉर्मेट हो गया, यहाँ पे मेन बॉडी आ गया। सैल्यूटेशन में हमने डियर सर लिख दिया, उससे रिलेटेड लिखेंगे डियर सर भी लिख सकते हैं, ओनली सर भी लिख सकते हैं, ओनली मैडम भी लिख सकते हैं। अगर मैडम दिया हुआ है उसमें कहीं पे अलग से क्वेश्चन पेपर में मैडम को लिखना है लेटर, तो वहां पे मैडम लिख सकते हैं अपन। तो डियर सर लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। यहाँ पे मेन बॉडी आ गई, और लास्ट में जहां अपना लेटर खत्म हुआ लाइन छोड़ के हम यहाँ लिखेंगे योर्स फेथफुली। क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली, यहां कोई कॉमा नहीं लगाना है, और नीचे आप अपना नाम लिखोगे। देखो नाम यहाँ पे दिया हुआ आएगा, इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन पेपर, दिया हुआ आएगा। नहीं दिया हुआ है तो आप इमेजिन करके लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन XYZ भी दे सकते हैं, इमेजिन करके कोई नाम भी दे सकते हैं। एड्रेस है वो भी गिवन होगा, नहीं दिया हुआ तो हमें इमेजिन करके लिखना है, नहीं दिया तो हमें इमेजिन करके लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मोस्टली आप जो मिस्टेक करते हो वो आप करते हो जो योर्स फेथफुल लिखते हो, तो कई बच्चे इसमें कर देते हैं योर्स, ये नहीं लिखना है आपको, योर्स फेथफुली, योर्स ऐसे लिखना है आपको। फेथफुली में कई कैपिटल एफ कर देते हैं, नहीं करना है आपको, स्मॉल लिखना है, फेथफुली लिखना है आपको। ठीक है, इस तरह से योर्स फेथफुल लिखेंगे। अब आपने अगर ये फॉर्मेट सही लिखा है, यहां मेन बॉडी में कुछ ना कुछ लिखा है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, तो आपको 7 में से इजीली आपको 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। यू कैन गेन 3 मार्क्स मिनिमम इजीली इफ यू हैव रिटन right pattern, and in main body if you have written something regarding your question, तो आपको इजीली लगभग 3-4 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अपन एक एग्जांपल लेंगे, हर टाइप के लेटर का अपन एग्जांपल लेंगे एक। सबसे पहला जो हम लेटर करेंगे वो बिजनेस लेटर करेंगे, और बिजनेस लेटर में करेंगे लेटर टू इंक्वायरी।
यू आर मिस्टर आर के शर्मा, सेक्रेटरी ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर। ठीक है, राइट ए लेटर टू, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ शेखावाटी बुक्स, शेखावाटी बुक डिपो कर दो, बुक डिपो जयपुर। आपको लेटर लिखना है टू मैनेजर ऑफ शेखावाटी बुक डिपो जयपुर, enquiring about few books, enquiring about few books you need for your school library, your school library। तो आपको ये लेटर लिखना है, ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन देखो आप एक बार। यू आर मिस्टर आर के शर्मा, सेक्रेटरी ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ शेखावाटी बुक डिपो जयपुर, इंक्वायरिंग अबाउट फ्यू बुक्स यू नीड फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी। इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, अब देखो हम लेटर किस तरह से लिखते हैं। तो अपना जो एड्रेस है वो था, पहले अपना एड्रेस लिखना है अपने को। तो आप भारतीय पब्लिक स्कूल से लिख रहे हैं तो यहां लिख देंगे आप भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर, ये एड्रेस हो गया। यहां पे हमने लाइन छोड़ी और डेट लिखी, डेट लिख दी, जैसे हम आज लेटर लिख रहे हैं और हमने डेट लिख दिया जुलाई 28, 2020। ठीक है, इसके बाद हमने लाइन छोड़ी और किसको लेटर लिख रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं शेखावाटी बुक डिपो जयपुर को। तो हम यहां लिखेंगे मैसेज, ये M/S लिखना है आपको, मैसेज। तो मैसेज किसके लिए यूज करते हैं अपन? मैसेज वैसे क्या होता है, प्लूरल ऑफ मिस्टर होता है, प्लूरल ऑफ मिस्टर की जगह यूज होता है, जो किसी फर्म के लिए यूज करते हैं। अगर हम किसी फर्म, किसी कंपनी के लिए हम यूज करते हैं जिसके ओनर एक से ज्यादा हो सकते हैं या कोई फर्म होती है, उसके लिए हम मैसेज लिखते हैं। और मैसेज M/S लिखना है आपको, मैसेज। ये मैसेज है, ये स्पेशली किसी फर्म के लिए यूज होता है। मैसेज शेखावाटी बुक डिपो, ये लिख दिया हमने। यहां लिख दिया जयपुर, या उसका अपने को कंप्लीट एड्रेस देना है तो यहां पर लिख सकते हैं पूरा, चौड़ा रास्ता जयपुर, ये एड्रेस दे दिया हमने। यहां लाइन छोड़ के वापस हम सब्जेक्ट लिखेंगे, लाइन छोड़ी हमने और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट मस्ट बी रिटन इन वन लाइन, एक ही लाइन में लिखना है, एक ही लाइन में होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या लिखा अपन ने, enquiry regarding availability enquiry regarding availability of
अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, जो बुक्स है हमें चाहिए उसके लिए अपने को लिखना है ऑफ रिक्वायर्ड बुक्स करो तो ऑफ रिक्वायर्ड बुक्स, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। यहां लाइन छोड़ के हमने लिखा डियर सर। अच्छा, यहां पे अपन ने मैसर्स इस कंपनी को लिखा, ठीक है, आपने सब्जेक्ट लिख दिया, डियर सर लिख दिया, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है अपने को यहाँ पे। अब आगे शुरू करेंगे अपन। हम शेखावटी बुक डिपो के नाम से लिख रहे हैं, जो लेटर लिख रहे हैं शेखावटी बुक डिपो के नाम से लिख रहे हैं। अगर हम मैनेजर के नाम से लिखना चाहें तो ऊपर लिखेंगे द मैनेजर शेखावटी बुक डिपो, ये कर सकते हैं अपन, द मैनेजर शेखावटी बुक डिपो कर सकते हैं। यहाँ पे अपन पूरी फर्म को लिख रहे हैं लेटर, ठीक है, डियर सर। अब डियर सर में यहीं से शुरू करना है अपने को, डायरेक्ट डी के नीचे से यहीं पे शुरू करना है और हम लिखेंगे ये नोट कर लिए, आपको आगे पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। डियर सर के बाद कमेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डियर सर लिखा हमने, और यहां लिखेंगे हम we are in need of some books for our school library, we are in need for some books for our school library, ये लिखा हमने। उसके बाद लिखेंगे I wish to enquire if those books are available at your बुक डिपो कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे प्रेस्टिजियस स्टोर। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है आपका जो अच्छा है, शानदार है, प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित के लिए यूज होगा प्रेस्टिजियस स्टोर। ये बुक डिपो है, उसके लिए हमने स्टोर लिख दिया, बुक डिपो लिख सकते हैं आगे। we would like to purchase 2 copies of each of the following बुक्स। अब यहाँ पे अपन बुक्स लिख देंगे, जैसे कौन कौन सी बुक्स चाहिए अपने को लिख दिया हमने। विंग्स ऑफ फायर बुक्स का नाम है ये, विंग्स ऑफ फायर। सेकेंड बुक लिख दिया हमने द गाइड। आगे अपन डिटेल दे सकते हैं कि ऑथर्स की डिटेल दे सकते हैं, एक बार शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन द गाइड बाय आर के नारायण लिख सकते हैं अपन। विंग्स ऑफ फायर बाय एपीजे अब्दुल कलाम लिख सकते हैं, एक बार शॉर्ट में बुक्स के नाम लिखे हैं, विंग्स ऑफ फायर, द गाइड। थर्ड बुक का नाम लिख दिया हमने यहाँ पे द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, थर्ड बुक का नाम लिख दिया। फोर्थ का नाम लिख दिया हमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। और
फिफ्थ बुक का नाम लिख दिया हमने स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। मान लो ये बुक्स मंगानी है अपने को, यहाँ पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखेंगे हम, ये बुक्स के नाम आगे, फिर पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखेंगे हम, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये हो गया, इसके बाद लिखेंगे वो kindly reply as soon as possible, kindly reply as soon as possible at the above mentioned एड्रेस। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें आप रिप्लाई करोगे, ऊपर जो एड्रेस दिया हुआ है जो हमने लिखा था यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, वहां पे, ठीक है। ऑल्सो आगे लिखेंगे अपन, ऑल्सो प्लीज सेंड, या ऑल्सो नहीं लिखें तो भी चल जाएगा, प्लीज सेंड कर दो, डायरेक्ट कर दो, प्लीज सेंड अस द लेटेस्ट कैटलॉग का मतलब जो पूरी इसमें डिटेल्स आती है, क्या क्या प्रोडक्ट है अपने पास, कौन से आइटम्स है, लेटेस्ट कैटलॉग मेंशनिंग न्यू अराइवल्स, नई जो बुक्स वगैरह आती है, नए आइटम्स आते हैं उसके लिए, न्यू अराइवल्स एंड डिस्काउंट, और डिस्काउंट भी आप मेंशन करेंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया लेटर। यहाँ हम लिखेंगे थैंक यू लिख दिया। अब लाइन छोड़ के हम यहाँ लिखेंगे, लाइन छोड़ के लिखेंगे योर्स फेथफुली, नीचे नाम लिख देंगे, नाम जो दिया हुआ था पेपर में आर के शर्मा दिया हुआ था, लिखा हमने आर के शर्मा, नीचे ब्रैकेट में उसकी पोस्ट लिख देंगे सेक्रेटरी स्कूल लाइब्रेरी, ये तो ये अपना लेटर हो गया। ये एनक्वायरी के लिए लेटर फॉर एनक्वायरी हमने लिखा, जो बिजनेस लेटर में सबसे पहले हमने एनक्वायरी के लिए लेटर लिखा, इसका जो फॉर्मेट है वो देखेंगे आप, प्लस ये एक एग्जांपल है, इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी दूसरे एग्जांपल कर सकते हैं। दूसरे आइटम मंगाने हैं, जैसे स्पोर्ट्स आइटम है तो आप उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज कर दोगे, बुक्स की जगह स्पोर्ट्स आइटम है वो लिख दोगे आप, इस तरह से ये करना है आपको। आई होप समझ में आ गया होगा इजीली। और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ये तो हो गया अपना आज की क्लास में हमने किया लेटर फॉर एनक्वायरी, तो एनक्वायरी के लिए हो गया। अगली क्लास में हम प्लेसिंग ऑर्डर के लिए लेटर लिखेंगे, प्लेसिंग ऑर्डर उसके लिए लेटर लिखेंगे। उसकी अगली क्लास में हम लिखेंगे हमने ऑर्डर मंगवाया लेकिन जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव आ गया तो उसको रिप्लेस के लिए लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये अपना टॉपिक चल रहा है लेटर्स, ठीक है। आज हमने ऑफिशियल जो बिजनेस लेटर है उसमें लेटर फॉर एनक्वायरी किया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।